आत्मनिर्भर और विकसित भारत वह भारत होगा जिसमें गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाया जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम मिल सके, हर अन्नदाता किसान को उसकी उपज का बेहतर दाम मिल सके, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपने व्यापार को कई गुना आगे बढ़ा सके, और जहां पर शासन की योजनाओं के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में आधी आबादी बेटी और बहनों का भरपूर योगदान हो, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए। ये 4 जातियां हैं गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे गाजीपुर के अंदर भी, गाजीपुर के अंदर आज हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थान का पुनरुद्धार हो रहा है। गाजीपुर लोहरी काशी भी कहा जाता है, इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। मां गंगा के द्वारा धनुषाकार आकृति में इस पूरे जनपद को अभिसिंचित किया जाता है। पोहारी बाबा का आश्रम यहां पर है। भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का भी महत्वपूर्ण केंद्र यह जनपद रहा है, और उस जनपद में माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना, एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की 0 टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये 0 टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा, तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है, अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया, तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय, उसे मालूम है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबका आह्वान करूंगा, एक नए भारत के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी उस गौरवशाली अतीत की ओर देखना पड़ेगा, जिस गौरवशाली अतीत के लिए कभी इसी धरती से पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद राय ने लड़ाई आगे बढ़ाई थी। याद करिए ना, इसी धरती पे लड़े थे वे उन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफियाओं ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहां के 7 युवाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। याद करिए,
सारे प्रमाण होने के बावजूद उन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा। लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है, इसको भी हर व्यक्ति जानता है।